विटामिन डी सिर्फ विटामिन नहीं है, ये बॉडी में हार्मोन की तरह बिहेव करता है। इसलिए जब ये लो होता है तो इम्पैक्ट सिर्फ बोन पर ही नहीं बल्कि एनर्जी, मसल स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी, मूड, लिबिडो और मेटाबॉलिज्म सब पे सबटल इम्पैक्ट डालता है। अगर लेवल 20 के नीचे है मतलब क्लियर डेफिशिएंसी है। अगर लेवल्स 20 to 30 के बीच में है मतलब बॉडी स्टिल स्ट्रगल कर रही है, थ्राइव नहीं। 40 to 60 वो रेंज होती है जहां बॉडी ऑप्टिमली फंक्शन करती है, मसल बेटर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फॉल का रिस्क कम होता है स्पेशली अडल्ट्स में, इम्यूनिटी और हार्मोन्स बेटर रेगुलेट होते हैं। अब मिस्टेक क्या होती है? जब डेफिशिएंसी होती है तो आप 2 मंथ्स के लिए 60,000 IU कैल्सिफेरॉल ले लेते हो। उसके बाद रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है और आप सप्लीमेंट लेना बंद कर देते हो और फिर से 3 से 4 महीने के बाद वही सिम्टम फेस करते हो। क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस फेज था ही नहीं। डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए 60,000 IU की हाई डोसेज दी जाती है ताकि लेवल ऊपर जाए, लेकिन मेंटेनेंस डोसेज अलग होती है। रोज का कंट्रोल डोसेज 1000 to 2000 IU लेवल को स्टेबल रखता है। लेकिन अगर आप ओबेज हो, मोस्टली इंडोर रहते हो, डार्कर स्किन के साथ सन एक्सपोजर भी लो है, अगर कोई एब्जॉर्प्शन इश्यू है तो आपको लेवल्स मेंटेन करने के लिए हायर डोसेज की जरूरत हो सकती है, बट विद द प्रॉपर गाइडेंस एंड अंडर प्रॉपर डॉक्टर सुपरविजन। और अब लोग एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस कर देते हैं, विटामिन डी अकेला काम नहीं करता। उसकी प्रॉपर एक्टिवेशन के लिए मैग्नीशियम चाहिए और कैल्शियम को सही जगह गाइड करने के लिए K2 हेल्पफुल होता है। और अगर डाइट में मैग्नीशियम और K2 एडिक्वेट नहीं है तो विटामिन D3 के साथ K2 और मैग्नीशियम का सप्लीमेंट जरूरी हो जाता है। गोल सिर्फ डेफिशिएंसी से बाहर आना नहीं होता, गोल होता है ऑप्टिमल रेंज तक जाना और स्ट्रक्चर्ड मेंटेनेंस और पीरियोडिक रीटेस्टिंग करना।